Good morning, dear students. All of you are welcome, my devils, in 3 classes of chemistry. Today, students, we are going to discuss a very important topic of chemistry, which belongs to chapter solution. Solution chapter का सबसे important topic, students, है molarity. Molarity is the standard way to express the concentration of a solution. तो molarity और मोलैरिटी से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं इनका एप्लीकेशंस स्टूडेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी है, लॉ ऑफ मास एक्शन में भी है, केमिकल काइनेटिक्स आपने पढ़ा है उसमें भी है। तो मोलैरिटी और मोलैरिटी से रिलेटेड जितनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। देन यू कैन कैलकुलेट ऑल टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू मोलैरिटी। सबसे पहले तो आप अवेयर हो जाइए बच्चों कि मोलैरिटी है क्या, किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी को कैसे डिफाइन किया गया है। तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में सोल्यूट का जितना मोल होगा दैट इज कॉल्ड इट्स मोलैरिटी। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में स्टूडेंट 1 मोल प्रेजेंट है तो मोलैरिटी विल बी 1। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के 2 मोल हैं तो उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी हो जाएगी 2। इफ देयर आर 5 मोल्स देन मोलैरिटी विल बी 5। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस हाउ वी कैन डिराइव द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी फॉर कैलकुलेशन। वेरी इजी। मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल M. Molarity is equal to number of moles of solute. Number of moles of solute is denoted by small n. Small n denotes the number of moles of solute present in 1 liter of the solution. Show volume of solution in liter. Solution का वॉल्यूम स्टूडेंट मस्ट बी इन लीटर और सोल्यूशन के लीटर में वॉल्यूम को डिनोट करते हैं V लीटर से। ओके, सो मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। बट स्टूडेंट नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं? वेरी इजी। आप सब जानते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट स्मॉल n इज इक्वल टू, से ब्रैकेट में रख देते हैं हम, इज इक्वल टू मास और वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट का मोल कैसे निकाला? सोल्यूट नहीं, सॉल्वेंट किसी भी कंपोनेंट का अगर आपको मोल निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ दैट कंपोनेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास। सोल्यूट के मास को स्टूडेंट हम डिनोट करते हैं स्मॉल w से और उसके मॉलिक्यूलर मास को डिनोट करते हैं स्मॉल m से। सो वी हैव नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू स्मॉल w बाई स्मॉल m। तो अब इस फार्मूले में स्टूडेंट मोलैरिटी के फार्मूले में हम रख सकते हैं n के प्लेस पे w बाई m। देन वी हैव मोलैरिटी कैपिटल M इज इक्वल टू w बाई m अपॉन v इन लीटर। वी इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर। सो वी हैव m इज इक्वल टू स्मॉल w बाई स्मॉल m इंटू कैपिटल V इन लीटर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोलैरिटी जिससे सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम बहुत इजीली चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। इसी टाइम हम मोलैरिटी की यूनिट जान लेते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है बच्चों? सामने देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की यूनिट हो जाएगी मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर की यूनिट हो गई मोल पर लीटर। तो मोलैरिटी की यूनिट हो गई मोल पर लीटर, जिसे सिंपली कहते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में मोलर। तो मोलैरिटी की यूनिट हो गई मोलर और मोल पर लीटर। तो ये था स्टूडेंट फार्मूला किसका? मोलैरिटी का फार्मूला। अब इसी फार्मूले के बेस पे जितनी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यूपी बोर्ड, CBSE या ICSE बोर्ड में आई हैं उनको हम बहुत इजीली इस फार्मूले को अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक।
Very simple question. 18 gram of glucose is dissolved in 100 milliliter of water. Calculate the molarity of the solution. किसे डिजोल्व किया स्टूडेंट? ग्लूकोज को। तो ग्लूकोज हो गया सल्यूट। डिजोल्व किसमें किया? वाटर में। वाटर या सोल्यूशन का वॉल्यूम आपको क्लियरली दिया गया 100 मिलीलीटर। सो आवर सोल्यूट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज हो गया सोल्यूट, सॉल्वेंट हो गया आपका वाटर। ओके, सो ग्लूकोज का फार्मूला ऑल ऑफ यू आर अवेयर, C6H12O6। आप सब जानते हो स्टूडेंट, कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 यूनिट। सो इट्स मॉलिक्यूलर मास। सबसे पहले ग्लूकोज का हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। एक कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 इंटू 6। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, और कितने हाइड्रोजन हैं? 12, 1 इंटू 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, वी हैव 6 मोर ऑक्सीजन एटम्स, सो 16 इंटू 6। कैलकुलेट करिए, 72 प्लस 12 प्लस 96। सो वी हैव अ सम ऑफ 180। मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया बच्चों? 180। और मास आपको दिया है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज? 18 ग्राम। सो मास ऑफ ग्लूकोज इज 18 ग्राम। यू आर गिवन द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, बट यू आर गिवन द वॉल्यूम इन मिलीलीटर, और मोलैरिटी के इक्वेशन में वॉल्यूम मस्ट बी इन लीटर। सो वी हैव वॉल्यूम 100 मिलीलीटर, वी कन्वर्ट इट इनटू लीटर by dividing it by 1000. All of you are aware that 1 liter correspond to how many milliliter? 1000 milliliter. So milliliter को लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1/1000 लीटर। कोई नंबर नहीं है तो 1 मिलीलीटर हो गया। तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू डिवाइड द वैल्यू बाई 1000। तो 1000 से डिवाइड किया हमने, हमको वैल्यू मिल गया 1/10 लीटर। हमने कैलकुलेट कर लिया, वॉल्यूम को कन्वर्ट किया लीटर में। नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट मोलैरिटी। फार्मूला ऑफ मोलैरिटी इज M इज इक्वल टू W बाई M इंटू V लीटर में। सो मोलैरिटी M इज इक्वल टू W। मास दिया है स्टूडेंट 18 ग्राम्स। मोलिकुलर मास गिवन, सॉरी वी हैव कैलकुलेटेड 180 इंटू 1/10। 10 ऊपर गया, 18 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 180। सो वी हैव 180/180, 1 मोल पर लीटर, ये और वी कैन से 1 मोलर। सो आवर आंसर इज 1 मोलर। तो मोलैरिटी कितनी आ गई स्टूडेंट? 1 मोलर। क्लियर हुआ है? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल। Our question is 9.8 grams of H2SO4 is dissolved in 200 milliliter of water. Calculate the molarity of the solution. डिजोल्व किसे किया? H2SO4 को। तो स्टूडेंट सल्यूट हो गया H2SO4। तो ये हो गया हमारा सल्यूट। सबसे पहले सल्यूट का मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करते हैं। मॉलिक्यूलर मास को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन 16 और सल्फर का होता है 32। तो इससे इस डाटा से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 इंटू 2 हाइड्रोजन है 1, एक सल्फर का एटॉमिक मास है 32, वी हैव 4 मोर ऑक्सीजन। सो 4 इंटू 16 कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 प्लस 32, 16 4 जा 64, वी हैव अ सम ऑफ 98। सो इट्स मॉलिक्यूलर मास बिकम हाउ मच? 98। नाउ मास इज गिवन हाउ मेनी ग्राम्स? 9.8 grams. So volume is given in milliliter, convert it into liter. V is equal to 200 milliliter. So V in liter is equal to 200 divided by 1000, 1/5 liter. We have volume 1/5 liter. Now we can easily calculate molarity is equal to W by M into V in liter. Put the values. कितना ग्राम घोला है स्टूडेंट्स? 9.8। वी डिजोल्व 9.8, मोलिकुलर मास इज 98 इंटू 1/5।
कैलकुलेट करते हैं 9.8 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 98। सॉल्व किया इसको 5/10 डिवाइड करो 5 को 10 से 0.5 मोलर इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन से अब आप अवेयर हो गए। नाउ वी डिस्कस सम अदर टाइप ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। क्लियर? You are given third numerical problem. How many grams of sodium carbonate should be dissolved? In 100 milliliter of water. सोडियम कार्बोनेट के कितने ग्राम्स को 100 मिलीलीटर वाटर में डिसॉल्व किया जाए कि रिजल्टिंग सोल्यूशन की मोलैरिटी कितनी हो जाए? 0.1। यू आर गिवन द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन 0.1। सो डिसॉल्व किसे किया जा रहा है? सोडियम कार्बोनेट को। तो ये हो गया आपका सोल्यूट। स्टूडेंट सोल्यूट इज सोडियम कार्बो, हमारा सोल्यूट है स्टूडेंट सोडियम कार्बोनेट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन सॉरी वी डू नॉट नीड हाइड्रोजन हियर, कार्बन 12। You will be given the atomic masses of the element whatever compound you have given in numerical problem। तो आपको एटॉमिक मास अगर नहीं भी बाय हार्ट है तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। सो वी हैव टू मोर सोडियम 23 इंटू 2 प्लस 1 कार्बन, एक कार्बन का एटॉमिक मास 12 हो गया, प्लस 3 ऑक्सीजन 3 इंटू 16 तो 46 प्लस 12 16 3 जा 48। वी हैव अ सम ऑफ 106। नाउ we are asked calculate the mass of the sodium carbonate। हमको मास पूछा है। वॉल्यूम इज गिवन हाउ मच? 100 मिलीलीटर। इसे कन्वर्ट करो स्टूडेंट लीटर में। V इन लीटर इज इक्वल टू 100/1000, 1/10 लीटर। सो पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन ऑफ मोलैरिटी। मोलैरिटी M इज इक्वल टू W/M इंटू V इन लीटर। नाउ W का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है स्टूडेंट स्मॉल w। सो वी क्रॉस मल्टीप्लाई द इक्वेशन। W इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास इंटू वॉल्यूम इन लीटर। पुट द वैल्यूज। मोलैरिटी का वैल्यू है दिख रहा है 0.1, 0.1 इंटू मॉलिक्यूलर मास 106 इंटू वॉल्यूम 1/10 लीटर। सो सॉल्व करते हैं इसे। 10.6 को 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 1.06 ग्राम। ओके, अब हम एक स्पेशल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। वेन एवर यू आर गिवन वेट बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ अ सोल्यूशन। नोट किया इसको? कम ऑन क्विक। Your question is calculate the molarity of 6% weight by volume solution of urea। First of all you must be aware weight by volume percent। weight by volume percent कहता क्या है स्टूडेंट कि how many grams of solute are present in 100 milliliter of solution। ये weight है solute का how much 6 ग्राम और volume परसेंट के साथ है तो वॉल्यूम कितना? परसेंटेज मीन्स 100। तो 6 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ अ सोल्यूशन। सो इट मीन्स 6% weight by volume solution of urea means 6 gram of urea is present in 100 milliliter of सोल्यूशन। तो इसकी सीधी सी मीनिंग हो गई कि इतना ग्राम सोल्यूट है कितने मिलीलीटर सोल्यूशन में? 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। सोल्यूट है कौन स्टूडेंट? गोला किसे है भाई? यूरिया का सोल्यूशन है। तो यूरिया का फार्मूला जरा बोलिए। NH2CONH2।
तो इसका मोलर मास कैलकुलेट करिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, कार्बन का 12, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1। कैलकुलेट। नाइट्रोजन 14, 2 हाइड्रोजन का हो गया एटॉमिक मास 2 × 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन अगेन 14 और 2 हाइड्रोजन का स्टूडेंट 2 × 1। कैलकुलेट करोगे, सम आएगा 60। ओके, नाउ mass of urea is given how much gram? 6 grams. Volume is given, but volume is in milliliter. Convert it into liter. 100 divided by 1000 liters हो गया 1/10. So volume is 1/10 liter. Clear? Now बस फार्मूले में वैल्यू रखिए। यूज द फार्मूला ऑफ मोलैरिटी m is equal to W/m into V in liter. Molarity m is equal to W, 6 grams, molecular mass 60 into volume 1/10. M is equal to 6 into 10/60. So 1 molar is the correct answer. Okay? ऐसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से आप अवेयर हो चुके हो। अब एक दो अलग पैटर्न की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। नोट करिए इसे फटाफट, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 100 मिलीलीटर ऑफ इट्स 0.1 मोलर सोल्यूशन। आपको यूरिया की वो रिक्वायर्ड अमाउंट कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट जो इसके 100 मिलीलीटर 0.1 मोलर सोल्यूशन का 100 मिलीलीटर प्रिपेयर करने के लिए रिक्वायर हो। सो सोल्यूट आपको दिया है स्टूडेंट, यूरिया है, अभी आपने इसका मोलर मास कैलकुलेट किया है, तो मोलर मास मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मोलर मास 60। आपको पूछा है अमाउंट कितनी होगी। वॉल्यूम आपको क्लियरली दिया है, V इज इक्वल टू 100 मिलीलीटर, तो V को लीटर में कन्वर्ट करिए स्टूडेंट बाय डिवाइडिंग इट बाय 1000। अब ये लीटर में हो गया वॉल्यूम 1/10 लीटर। ओके, नाउ मोलैरिटी इज गिवन टू यू 0.1। तो सारी चीज़ें दी हैं, बस फार्मूले में वैल्यू रखना है बच्चों। m इज इक्वल टू W/m इंटू V इन लीटर। यू आर आस्क्ड W, सो W इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई द फार्मूला कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू V इन लीटर। सो W इज इक्वल टू 0.1। मोलैरिटी हमको दी गई है, मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला है पिछले क्वेश्चन में, और वॉल्यूम सॉल्यूशन का 1/10। तो वैल्यू रखिए 16 मल्टीप्लाई करो 0.6 ग्राम्स ऑफ यूरिया इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 0.1 मोलर 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मोलैरिटी दे दी जाती है m/10, m/100, m/20 या डेसी सेंटी मिली के पैटर्न में, तो वो न्यूमेरिकल और आसान होते हैं, बट यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द डिफरेंट मोलैरिटी टर्म्स लाइक डेसीमोलर, सेंटीमोलर, मिलीमोलर, सेमीमोलर एक्सेट्रा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे सारे स्टूडेंट नोट कर लेंगे। मोलर, डेसीमोलर, वन मोलर। इस टेबल में जो भी यूनिट ऊपर है नीचे वाली यूनिट से 10 टाइम्स क्या होती है, बड़ी होती है। सो 1 मोलर करस्पॉन्ड टू 10 डेसीमोलर, 100 सेंटीमोलर एंड 1000 मिली मोलर। अब हमको किसी भी यूनिट को कन्वर्ट करना है, छोटी यूनिट को कन्वर्ट करना है बड़ी यूनिट में। सपोज आपको मिली मोलर को कन्वर्ट करना है मोलर में। यू नो 1 मोलर इज इक्वल टू 1 मोलर इज इक्वल टू 1000 मिली
मोलर, या मिली मोलर इज इक्वल टू 1/1000 मोलर। तो मिली मोलर को मोलर में कन्वर्ट किया तो कितना आया 1/1000। जितने भी कैलकुलेशन आप मोलैरिटी के करेंगे, इन ऑल ऑफ देम यू हैव टू यूज मोलैरिटी टर्म इन मोलर। आपको डेसी, सेंटी या मिली मोलर में अगर मोलैरिटी दी गई है तो यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू मोलर। अब 1 मिली मोलर करस्पॉन्ड कितने के हो जाएगा स्टूडेंट? 1/1000 मोलर के। सिमिलरली 1 सेंटीमोलर करस्पॉन्ड हो जाएगा कितने के? यहां हम लिख लेते हैं तो 1 मोलर करस्पॉन्ड होता है 10 डेसीमोलर, 100 सेंटीमोलर एंड 1000 मिलीमोलर, और 1 मिलीमोलर करस्पॉन्ड होगा 1/1000 मोलर। सिमिलरली 1 सेंटीमोलर करस्पॉन्ड होगा 1/100 मोलर, और 1 डेसीमोलर करस्पॉन्ड होगा 1/10 मोलर। तो ये फार्मूला स्टूडेंट आप याद रखिएगा, आपको कैलकुलेशन में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और एक टर्म होता है सेमी मोलर। सेमी लैटिन वर्ड है बच्चों। सेमी की मीनिंग होती है हाफ। आपको अगर मोलैरिटी दी गई किसमें? सेमी मोलर में, देन यू कैन डायरेक्टली से 1/2 मोलर, या आप इसको ये भी लिख सकते हो m/2। m डेनोट मोलैरिटी, m मोलैरिटी को डेनोट कर रहा है, m/2 मीन्स मोलैरिटी का हाफ हो गया सेंटीमोलर। ओके, नाउ वी डिस्कस सम numerical problem in which you will be given the molarity in term of deci, centi or millimolar. इसे नोट किया? You are asked, calculate the amount of sodium hydroxide required to prepare 200 milliliter of its decimolar solution. You are given the molarity of solution in term of decimolar. तो सबसे पहले आप अपने सोल्यूट का, जिसको डिजोल्व किया है, जिसकी रिक्वायर्ड अमाउंट पूछी है, उसका मोलिकुलर मास निकालो। पहला काम सोल्यूट है तुम्हारा NaOH, तो इसका मोलर मास कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट। सोडियम का 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, सो 23 + 16 + 1 इज इक्वल टू 40। स्मॉल w मास अननोन है, अमाउंट को पूछा है बच्चों, कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड है। इसके बाद वॉल्यूम दिया है आपको 200 मिलीलीटर, इसे लीटर में कन्वर्ट करिए। 200 डिवाइडेड बाई 1000, 1/5, so 1/5 liter is the volume of solution. Molarity you are given decimolar. decimolar की मीनिंग होती है 1/10 मोलर, और आप कह सकते हो मोलैरिटी इज 1/10। 1/10 होता है डेसीमोलर मोलर का। सो मोलैरिटी इज इक्वल टू स्मॉल w स्मॉल m इंटू capital V in liter. We are asked W. Cross multiply the equation. V in liter. So small w is equal to molarity you are given 1/10. Molecular mass we have calculated. Volume 1/5. So 5 8 is 40.
कैलकुलेट करते हैं। W इज इक्वल टू 10 से डिवाइड कर दो 0.8 ग्राम्स। तो ये थे मोलैरिटी के वो इजी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो जनरली यूपी बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में स्टूडेंट आते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, मोलैरिटी से रिलेटेड जितने भी टिपिकल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हैं, डेंसिटी रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।